हेलो वेलकम अगेन। आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। ठीक है, किस पे होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। ठीक है, अब ये कहाँ पर यूज़ होते हैं, कैसे कैसे सेंटेंस पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रूल्स देख लीजिए। ड्यूरेशन बिफोर अनदर एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट इन द पास्ट। क्या है? ड्यूरेशन बिफोर अनदर एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट इन द पास्ट। मतलब पास्ट में जो एक्शंस हो रहे होंगे उसकी जो ड्यूरेशन थी वो सारी चीज़ें हम क्या है एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। उसमें जो कॉजेज़ हो जाती हैं, जो कॉजेज मतलब किस तरीके से हुआ और उससे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा, वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लेन करते हैं। तो वही हमारा क्या है, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पे हम जल्दी से। स्ट्रक्चर में हमारा पहले होगा सब्जेक्ट। ठीक है, पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर होगा हैड बीन, फिर होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर लगेगा सिंस या फॉर, फिर आएगा टाइम। ठीक है, क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, हैड बीन लगेगा। ठीक है, हैड बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होगा, फिर होगा सिंस या फॉर, फिर जो टाइम दिया रहेगा वो होगा। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए, सिंस और फॉर जो मैंने पहले ही बता रखा है कि कहाँ पर यूज़ होगा। सिंस और फॉर कहाँ पर यूज़ होगा वो बता रखा था मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। जैसे सिंस यूज़ होगा किस पे? कोई निश्चित समय दिया रहेगा, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर यूज़ होगा किस पे? पीरियड ऑफ टाइम पे। सिंस यूज़ होगा निश्चित समय पर, पॉइंट ऑफ टाइम पे, और फॉर यूज़ होगा पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। हिंदी के वाक्यों में आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। जैसे से रहा था, से रही थी, से रहे थे आते हैं। क्या आता है? से रहा था, से रही थी, से रहे थे अगर आता है तो वो किस में है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। जैसे यहाँ पे देख लो, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। क्या है? मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं जल्दी से। देखिए कैसे चेंज हुआ ये। सब्जेक्ट देखा हमने पहले, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं है, तो सब्जेक्ट का आई लिख दिया यहाँ पे, मैं से आई। फिर क्या लिखना था? हैड बीन, हैड बीन, तो आई हैड बीन यहाँ पर लिख दिया गया। आई हैड बीन। कार्य क्या कर रहा था? वर्ब क्या है यहाँ पे? पढ़ने का कार्य कर रहा था। तो पढ़ रहा था तो उसको लिख देंगे क्या? स्टडी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिखना था? आईएनजी लगाना था। ठीक है, तो स्टडी से हो जाएगा स्टडिंग। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, फॉर 2 आवर्स, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? ड्यूरेशन बताया जा रहा है, कितनी देर से वो पढ़ रहा था। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। फिर यहाँ पे देख लेते हैं सेकंड पे, वह सुबह से काम कर रही थी, वह सुबह से काम कर रही थी। तो इसका हो जाएगा क्या? वह का सी हो जाएगा, हैड बीन लगना ही लगना है। क्या हो जाएगा? वह का सी हो जाएगा। फिर क्या लगेगा? हैड बीन। क्या कर रही थी? काम कर रही थी, तो क्या काम कर रहे? क्या हो जाएगा? वर्क। तो वर्क से हो जाएगा वर्किंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा ही, तो वर्किंग हो जाएगा। फिर लगेगा क्या? सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम कर रही थी। सी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से काम या कार्य कर रही थी। सी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब आते हैं किस पे? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव के स्ट्रक्चर और उसके एग्जाम्पल पर पहले देख लेते हैं किसका? नेगेटिव का। नेगेटिव पे यहाँ देख लीजिए, सब्जेक्ट होगा पहले, हैड के बाद नॉट बीन होगा। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या होगा? नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट रहेगा, फिर हैड नॉट बीन हो जाएगा। नेगेटिव है ना, क्या है? कार्य क्या है वहाँ पे? नहीं हो रहा या नहीं हुआ रहा होगा या मना किया गया रहा होगा, तो वो उस पर यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव में आ जा रहा है। तो क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैड नॉट बीन होगा। नेगेटिव है तो सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, फिर जो टाइम होगा वो। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। बच्चे सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे थे, बच्चे सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे थे। तो इसको चेंज करेंगे कैसे? तो सब्जेक्ट देखेंगे पहले, क्या है यहाँ पे? बच्चे, तो बच्चे का हो जाएगा द चिल्ड्रेन, बच्चे का हो जाएगा यहाँ पे द चिल्ड्रेन।
उसके बाद क्या लगाना था, हैड नॉट बीन। तो द चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन क्या नहीं कर रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, ठीक है, पढ़ नहीं रहे थे। तो रीड से रीडिंग हो जाएगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। द चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन, द चिल्ड्रेन हैड नॉट बीन रीडिंग, रीडिंग, रीड से रीडिंग, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, रीडिंग क्या नहीं रीड कर रहे थे। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे हमारा, अखबार, ठीक है, द न्यूज़पेपर क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे अखबार है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द न्यूज़पेपर, ठीक है, न्यूज़पेपर यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है, द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, ठीक है, बच्चे सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे थे। द चिल्ड्रन हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। अब आप स्वयं से खुद लिख करके इसको चेंज करके देख सकते हैं। अब आते हैं किस पे, इंट्रोगेटिव पे, ठीक है, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैड पहले लगेगा, ठीक है, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैड पहले लगेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव में क्या हो रहा होगा, सवाल पूछ रहे होंगे। इंट्रोगेटिव का मतलब ही ये क्या है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। हैड पहले लगेगा, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर होगा बीन, हैड सब्जेक्ट, उसके बाद बीन लगेगा, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हैड सब्जेक्ट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, उसके बाद जो टाइम पीरियड दिया होगा या टाइम दिया होगा वो लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो तो लगेगा ही लगेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, क्या टैक्सी के आने से पहले, क्या टैक्सी के आने से पहले आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, क्या टैक्सी के आने से पहले आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। तो इसको आइए चेंज करते हैं जल्दी से। तो हैड पहले लिख देंगे, हैड क्वेश्चन है ना, तो पहले हैड लिख देंगे, हैड, फिर यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, आप, ठीक है, आप यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो हैड यू बीन, ठीक है, हैड फिर सब्जेक्ट का यू यहाँ पे लिख दिया आपका, फिर लिखना है क्या, बीन, हैड यू बीन, क्या कर रहे थे वो, वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। तो इंतज़ार करने क्या हो जाएगा, वेट, वेट से हो जाएगा वेटिंग, वेटिंग, ठीक है, फिर आएगा क्या, हैड यू बीन वेटिंग। अब क्या है यहाँ पे देखो, लंबे समय से कर रहे थे इंतज़ार, ठीक है, तो यहाँ पे लंबे समय से लिखना है पहले, लॉन्ग बिफोर, हैड यू बीन वेटिंग लॉन्ग बिफोर, किससे, टैक्सी के आने से पहले, द टैक्सी अराइव्ड, क्या टैक्सी से के आने से पहले आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, हैड यू बीन वेटिंग लॉन्ग बिफोर द टैक्सी अराइव्ड, ठीक है। फिर उसके बाद लगेगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग जाएगा, क्या आप टैक्सी के आने से पहले लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, हैड यू बीन वेटिंग लॉन्ग बिफोर द टैक्सी अराइव्ड, लॉन्ग बिफोर, ठीक है, लंबे समय से पहले, पहले से वेट कर रहे हैं ना, तो बाद में कर नहीं रहे हैं, इसलिए बिफोर लगा है, लॉन्ग आफ्टर नहीं है, लॉन्ग बिफोर, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। और इसके बाद हमारा लेक्चर होने वाला है किस पे, फ्यूचर टेंस पर, ठीक है, किस पे होगा, फ्यूचर टेंस पर, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट टेंस हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा किससे, फ्यूचर टेंस से, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक।